अगर आप गर्भवती हैं और चाहती हैं कि आपका बच्चा आशीषों से भरा हो, तो यह यीशु का वचन रोज सुने। ये वचन आपके जीवन में शांति, सुरक्षा और परमेश्वर की आशीष लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वचन 1। परमेश्वर ने हमें रचा है। क्योंकि तूने मेरे अंतर को रचा, तूने मुझे मेरी माता के गर्भ में बुना। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। बहन, याद रखिए, आपका बच्चा परमेश्वर के हाथों से गढ़ा गया है। यह एक अद्भुत योजना है, इसलिए डर मत करें। वचन 2। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। विस्मित न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। गर्भावस्था में कभी डर आए तो यह वचन बोलिए, प्रभु आपके साथ है और आपको शक्ति देगा। वचन 3। शांति का वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बहन, चिंता मत करो, प्रभु को धन्यवाद दो, वह तुम्हें अद्भुत शांति देगा। वचन 4। आशीष और संतान का वादा। वह तुझसे प्रेम करेगा, तुझे आशीष देगा और तेरी संतान को बढ़ाएगा। आपका बच्चा प्रभु की आशीष है। यह वचन रोज सुने और विश्वास करें। वचन 5। स्वास्थ्य और सुरक्षा। तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना, तब वह तेरी रोटी और तेरे जल को आशीष देगा, और मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। प्रभु वादा करता है कि वह बीमारी को दूर करेगा और आपको स्वस्थ रखेगा। वचन 6। परमेश्वर की योजना। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे भलाई की हैं, न कि हानि की। आपका और आपके बच्चे का भविष्य प्रभु के हाथों में है। उसकी योजना आशीषों से भरी है। वचन 7। परमेश्वर पर भरोसा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब भी फैसला लें, प्रभु पर भरोसा करें, वह सही मार्ग दिखाएगा। वचन 8। परमेश्वर हमारी शक्ति है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। कमजोरी में प्रभु आपका बल बनेगा। वचन 9। चिंता छोड़ दो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु को अपनी चिंता सौंप दो, वह आपकी और आपके बच्चे की देखभाल करेगा। वचन 10। जीवन और आशीष। जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन को चुन। प्रभु के मार्ग को चुनो और जीवन और आशीष पाओ। वचन 11। संतान आशीष है। देखो, बालक यहोवा की ओर से विरासत हैं, गर्भ का फल उसका प्रतिफल है। आपका बच्चा प्रभु का वरदान है, उसे कृतज्ञता से स्वीकार करो। वचन 12। आनंद की खबर। स्त्री जब जन्म देने लगती है तो उसको शोक होता है, पर जब बालक जन्म लेता है तो वह आनंदित होती है। यह वचन आपको याद दिलाता है कि प्रसव के बाद आनंद आएगा। वचन 13। शांति का वादा। जिस मनुष्य का मन तुझ पर स्थिर है, उसे तू पूर्ण शांति में रखता है। मन को प्रभु पर लगाओ, शांति मिलेगी। वचन 14। शक्ति और सम्मान। बल और सम्मान उसका वस्त्र है, और वह आने वाले समय पर हंसती है। आप एक मजबूत महिला हैं, प्रभु आपको शक्ति देगा। वचन 15। सहायता और सुरक्षा। यहोवा तुझे सारी विपत्ति से बचाएगा, वह तेरी जान की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे निकलने और आने में रक्षा करेगा, अब से लेकर सदा तक। प्रभु हर समय आपके और आपके बच्चे की रक्षा करेगा।
तो अंत में यीशु के नामे में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं इस बहन को और उसके गर्भ में पल रहे शिशु को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उन्हें स्वास्थ्य दे, शांति दे और हर प्रकार की बीमारी और डर को उनसे दूर कर। प्रभु, उनका प्रसव सहज हो और उनका बच्चा आशीषमयी जीवन जिए। आमीन। अगर यह वचन आपके जीवन को आशीषित कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी बहनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल वन ट्रूथ वन लाइट को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको और आपके बच्चे को आशीष दे।